किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में 50 गाय अथवा 50 भैंसों की 2500 मिनी कामधेनु डेयरियों की स्थापना का काम शुरू हो गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण जनता के हित में मिनी कामधेनु डेयरी योजना भी प्रदेश के समस्त जिलों में लागू की है। लाभार्थी 50 गाय अथवा 50 भैंस इस मिनी कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत पाल सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की आजमगढ़ जनपद में एक नई चीनी मिल स्थापित करने की योजना है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि प्रस्तावित मिल आजमगढ़ में बंद पड़ी सहकारी चीनी मिल की भूमि पर स्थापित की जाएगी। इसके निर्माण पर 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देश में खेती का बहुत बड़ा रकबा असिंचित है या फिर यहाँ सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है। ऐसे क्षेत्रों के किसानों के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिकों ने गेहूं का ऐसा बीज तैयार किया है जिसके उपयोग से बिना सिंचाई के भी 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार ली जा सकती है। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने बताया कि करीब 3 साल की मेहनत के बाद JW3211 किस्म के शरबती गेहूं का बीज इजाद करने में सफलता प्राप्त की गई है। केंद्र सरकार से वित्त पोषित सपोर्ट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टेप के तहत उत्तर प्रदेश में PCDF द्वारा राज्य के 8 जनपदों में महिला डेयरी योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में 235 दुग्ध समितियों के जरिए प्रतिदिन 5037.20 लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है। यह जानकारी प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री द्वारा दी गई। उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त 44 एवं बाढ़ग्रस्त 17 जिलों में प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक उनकी मदद करे। राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त ने आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में कहा कि सूखा एवं बाढ़ प्रभावित जिलों में फसलों के नुकसान से पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सभी बैंक मैनेजर किसानों के प्रति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अंतर्गत सहानुभूतिपूर्वक आगे बढ़कर मदद करें। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को आश्वस्त किया कि जरूरत पड़ेगी तो वह स्वयं जिलाधिकारियों की बैठकों के लिए समय देने के लिए बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला सलाहकार समितियों की बैठकों में उप समितियों का भी गठन अनिवार्य रूप से किया जाए, जिससे किसानों को राहत पहुंचाने के कार्य को ठोस आधार मिल सके। राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त के अनुसार अनुश्रवण और पर्यवेक्षण 2 ऐसे तत्व हैं जिनके माध्यम से राज्य सरकार और रिजर्व बैंक किसानों को उठाकर खड़ा करने की मंशा को लीड बैंक मैनेजर साकार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप यहाँ इसका उत्पादन 5 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यह भारत में होने वाले कुल जैविक कृषि उत्पादन का लगभग 40% है। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। धान में भूरे फुदके जिसमें पौधे से रस चूस लेने के कारण पौधे सूखकर गिर जाते हैं तथा फसल झुलस सी जाती है की रोकथाम के लिए खेत से पानी निकाल दें। नीम ऑयल 1.5 लीटर अथवा BPMC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करें। चूहों के नियंत्रण के लिए जिंक फास्फाइड से बने चारे अथवा एल्युमिनियम फास्फाइड की गोली का प्रयोग करें। अरहर की अगेती फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर मोनोक्रोटोफास 36 EC 800 मिलीलीटर या कार्बोराइल 50% घुलनशील चूर्ण 2 किलोग्राम 800 लीटर पानी में घोलकर 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। शीतकालीन मक्का की सिंचाई की समुचित व्यवस्था होने पर मक्का की बुवाई अक्टूबर के अंत में की जा सकती है। संकर प्रजातियों के लिए प्रति हेक्टेयर 18 से 20 किलोग्राम या संकुल प्रजातियों के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। शरदकालीन गन्ना की बुवाई के लिए पिछले वर्ष शरद ऋतु में बोए गए गन्ने से बीज प्राप्त करें। बुवाई शुद्ध फसल में 75 से 90 सेंटीमीटर तथा आलू, लाही या मसूर के साथ मिलवा फसल में 90 सेंटीमीटर पर करें। 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए 60 से 70 कुंटल बीज की आवश्यकता होगी। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। यदि परीक्षण न हुआ हो तो बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 60 से 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फेट
व 60 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें। बीज उपचार के बाद ही बुआई करें। 250 ग्राम एरिटान या 500 ग्राम एगलाल 100 लीटर पानी में घोलकर उससे 25 कुंटल गन्ने के टुकड़े उपचारित किए जा सकते हैं। तोरिया की बुआई के 20 दिन के अंदर निराई गुड़ाई कर दें। साथ ही सघन पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर दें। तोरिया की सितंबर में बोई गई फसल में बुआई के बाद 25 से 30 दिन पर पहली सिंचाई कर दें तथा प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 108 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। मुर्गियों एवं चूजों को पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध कराएं। संतुलित आहार निर्धारित मात्रा में दें। रानीखेत बीमारी से बचाव के लिए टीका लगवाएं। प्याज की रबी फसल के लिए पौधशाला में बीज की बुआई करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। गेहूं इटावा में 1420 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 1510 रुपए, दादरी में 1500 रुपए, आगरा में 1485 रुपए और बड़ौत में 1480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल इटावा में 2180 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 2185 रुपए, दादरी में 2180 रुपए, आगरा में 2060 रुपए और बड़ौत में 2120 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना इटावा में 3170 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 3130 रुपए, दादरी में 3300 रुपए, आगरा में 3400 रुपए और बड़ौत में 3400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ इटावा में 3360 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 3130 रुपए, दादरी में 2650 रुपए, आगरा में 3280 रुपए प्रति क्विंटल और बड़ौत में 2750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब मंडी में सब्जियों के भाव। आलू इटावा में 2020 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 1990 रुपए प्रति क्विंटल, दादरी में 2000 रुपए, आगरा में 2050 रुपए और बड़ौत में 1970 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज इटावा में 1550 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 1460 रुपए, दादरी में 1750 रुपए, आगरा में 1780 रुपए और बड़ौत में 1390 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर इटावा में 1750 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 1700 रुपए, दादरी में 2020 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1900 रुपए, बड़ौत में 1880 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैगन इटावा में 700 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 900 रुपए, दादरी में 720 रुपए, आगरा में 650 रुपए और बड़ौत में 765 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब मंडी में फलों के भाव। केला इटावा में 2780 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 1260 रुपए, दादरी में 1250 रुपए, आगरा में 1850 रुपए और बड़ौत में 1080 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सेब इटावा में 5700 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 4150 रुपए प्रति क्विंटल, दादरी में 4200 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 5000 रुपए प्रति क्विंटल और बड़ौत में 3985 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे कृषि जगत के नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। नमस्कार, कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। एक किसान के जीवन में कृषि का विशेष महत्व है। यह उसकी जीविका का मुख्य साधन है। हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1973 में मंडी परिषद की स्थापना की। तब से लेकर आज तक मंडी परिषद हमारे किसान भाइयों को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में नित्य कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, मंडी परिषद हमारे किसान भाइयों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है। आज इसी विषय की जानकारी देने हमारे बीच उपस्थित हैं उपनिदेशक प्रशासन उत्तर प्रदेश राज्य मंडी परिषद से डॉक्टर हिमांशु शेखर त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई, जो बहुत ऐसे किसान भाई हैं जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है कि कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। अभी भूमिका में पूनम बहन, आपने कहा था कि किसानों के उत्पाद का अधिकतम मूल्य नहीं मिल पाता और वो दिन रात परिश्रम किया करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि किसान भाई जितना परिश्रम करते हैं, यदि उनके उत्पाद का प्रतिफल मिल रहा होता या मिलता तो निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश के किसान हमारे बहुत आगे बढ़ गए होते। इस दिशा में निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं। यह हम लोगों का उद्देश्य है कि किसान भाइयों की दिशा एवं दशा दोनों बदले और उनके उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिले। प्रदेश में के कोने कोने में स्थित मंडी समितियों में यह व्यवस्था प्रतिपादित कर दी गई है कि नीलामी के माध्यम से उनके उत्पाद की बिक्री कराई जाए और बिक्री कराने के पश्चात अधिकतम मूल्य उन्हें दिलवाया जाए। इस दिशा में
हमारे मंडी समितियों में कार्य भी हो रहा है, किसान उत्साहित भी हैं और किसान मंडियों में आ भी रहे हैं। मंडियों में आने का सूचक इस बात से है कि हमारा अराइवल से मतलब आवक, मंडियों में कितने उत्पाद आए, तो दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि हो रही है। इसका तात्पर्य यह है कि किसान भाइयों का आगमन हमारे यहाँ हो रहा है, मंडियों में हो रहा है और उनके उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिल रहा है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि किसान भाइयों की दिशा और दशा को तय करने के लिए हम लोगों ने तो विकल्प खोज रखा है। नीलामी होगी, किसान भाई आएंगे, उनके लिए हम लोग संपर्क मार्ग बनाएंगे, लेकिन किसान भाइयों के लिए हम लोग क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, जो मौलिक प्रश्न आपका पूनम बहन यह था। हम उन सुविधाओं को दो भागों में विभक्त करना चाहेंगे। एक तो कैसे वे मंडियों में आवें, किस मंडी में जाएं और क्या क्या उनके लिए हम कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं और दिए जा सकते हैं। तो इन दो भागों को मैं विभक्त कर रहा हूं योजनाओं के विषय में। आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों के लिए थी कि गांव से मंडियों तक वे कैसे पहुंचे। इस समस्या को हम लोगों ने गंभीरता से लिया और इस पर पहल भी किया और आज आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि अब तक हम लोगों ने 18,000 किलोमीटर संपर्क मार्गों का निर्माण करा दिया है। पूरे प्रदेश में जाल बिछाया है और गांवों से मंडियों तक सड़कों के माध्यम से हम लोगों ने ये उन लोगों के आने जाने के लिए साधन कर दिया है कि किसी भी मौसम में किसान उत्पाद अपने लाकर के मंडी में बेच सके। मंडियों की जगह जगह निर्माण कराया जा रहा है। दूर दूर स्थान पर मंडियां होने के कारण से किसान भाई कभी कभी ये सोच लिया करते थे कि इतना दूर कौन जाए, गांव के ही व्यापारियों को बेच दे। इसलिए प्रत्येक 40 किलोमीटर की दूरी पर, अब तो न्यूनतम 10 किलोमीटर कर दिया गया है, इसकी दूरी पर मंडी निर्माण करने की योजना चलाई जा रही है। तो ये तो एक पार्ट हो गया कि किसान भाई हमारे कैसे आवें। मंडी तक आएं। दूसरी चीज कि मंडी परिषद द्वारा किसान भाइयों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। आप सुनी होंगी, समाचार पत्रों में भी आप देखे होंगे कि प्राय होता क्या है कि खलिहान में कार्य करते समय किसान भाई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके लिए मंडी परिषद ने पहल किया है और मृत्यु होने की दशा में 2 लाख रुपए और अंगुली इत्यादि कट जाने से न्यूनतम 3,000 रुपया देने का प्राविधान कर दिया गया है। इसमें किसान भाइयों को कोई भी व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक सादे पन्ने पर उन्हें एप्लीकेशन देना होता है मंडी समिति के सचिव को और 30 दिनों के भीतर यह धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है। दूसरी योजना है हमारी खलिहान अग्नि दुर्घटना योजना। कभी कभी आप देखती होंगी कि खलिहान में आग लग गई और परिश्रम किया हुआ अन्न जो उत्पन्न हुआ है जलकर राख हो गया, तो विपत्ति का पहाड़ किसान भाइयों पर टूट पड़ता है। उसके लिए हम लोगों ने किया है कि न्यूनतम 15,000 और अधिकतम 30,000 रुपया आर्थिक सहायता देने का प्रावधान कर दिया है। इसके लिए भी किसान भाइयों को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और 30 दिनों के भीतर, इतना सरलीकरण है व्यवस्था कि 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है। ये तो रहा किसान भाइयों के लिए। अब किसान भाइयों के बच्चों के लिए भी हम लोगों ने कुछ कर रखा है। छात्रवृत्ति योजना। कृषि के क्षेत्र में उनकी जागरूकता बढ़े, कृषि के क्षेत्र में वो उच्च शिक्षा हासिल करे, इसलिए मंडी परिषद द्वारा छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है। 24 कृषि महाविद्यालयों और 5 विश्वविद्यालयों में यह योजना लागू है। चल रही है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को 3,000 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। और अभी यह निर्णय लिया गया है कि जो कृषि क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं उनको 6,000 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस प्रकार यह योजना लागू होने से किसान भाइयों के बच्चों का झुकाव कृषि की तरफ बढ़ा है और कृषि के क्षेत्र में वह अध्ययन करना शुरू कर दिया है। सबसे ज्वलंत मुद्दा पूनम बहन यह है कि हमारे किसान भाई मंडियों में जाते थे और जाने के बाद उन्हें पता चलता था कि अचानक ये रेट कम हो गया, तो वो बड़े विवश हो जाते थे या तो कम मूल्य पर बेच दें या लौटा करके घर ले आवें। इसलिए हम लोगों ने एक बड़ी नई योजना शुरुआत की है टेलीफोन से और SMS। इस पर SMS के माध्यम से उनके मोबाइल पर सूचना जाती है या 12633, किसान भाई नोट कर लें, 12633 इस नंबर पर यदि आप टेलीफोन करेंगे उधर से आवाज आएगा कि आप किस जनपद के किस जिन्स का दर जानना चाहते हैं और किस मंडी का। तो आप बताएंगे तो आपके अगल बगल के सारी मंडियों के रेट, जिन्स का नाम बता दीजिएगा, जैसे गेहूं का है आ जाएगा,
अब किसान भाइयों को यह तय करना होगा कि किस मंडी में हमारे उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिल रहा है, वहां पर हम ले जाएं और अधिकतम मूल्य प्राप्त करें। यह योजना किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई है और किसान भाई हमारे इतने जागरूक हो गए हैं कि अब मोबाइल से रेट का पता कर लेते हैं और तब ले जा रहे हैं, जिससे उन्हें लौटाने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। तो ये हमारी इस तरह की योजनाएं रही है पूनम बहन। मंडी परिषद की तरफ से किसानों को कुछ उपहार योजना भी दी जा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, किसान मंडियों की तरफ आवे, उनका झुकाव मंडियों की तरफ बढ़े और अपने उत्पाद को मंडियों में ले आकर के बेचे। इस कारण से एक उपहार योजना चलाई गई है जिसका नाम पूरा नाम है मंडी आवक किसान उपहार योजना। इसका शाब्दिक अर्थ किसान भाइयों मैं बताना चाहूंगा कि मंडी में आइए, अपने उत्पाद को बेचिए और बदले में कुछ उपहार लेकर के भी जाइए। इस स्थिति में मासिक, त्रैमासिक और छमाही ड्रा निकाला जाता है। मासिक ड्रा में मंडी समिति स्तर पर साइकिल और प्रेशर कुकर देने की व्यवस्था है। त्रैमासिक ड्रा में 6R, जैसे आप उत्पाद ले गए तो 6R रसीद कटवाना होता है। तो उस 6R में ये लिखा रहता है उत्पाद का नाम, किस दर से बिका, कितना मूल्य मिला, तो उसको मंडी समिति में जमा कर देना होता है। तो उसके आधार पर त्रैमासिक ड्रा निकलता है। फिर उसी के आधार पर जैसे जैसे आप जमा करते जाएंगे छमाही बम्पर ड्रा निकलेगा, जिसमें 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी देने की व्यवस्था है। तो ये उपहार योजना ये लागू किया गया है। इस उद्देश्य से किया गया कि किसान भाई अपने उत्पाद को मंडी में ले आवे और बिचौलियों के शोषण से बच सके। शोषण से बचने के उपाय के तौर पर यह योजना लागू की गई है और उपहार बहुत किसान भाइयों को ट्रैक्टर भी मिला है, ट्रैक्टर मिलता रहता है और वे प्रसन्न होकर के जाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को जो आपने जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।